हाँ जी, नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा कॉज इनवर्स एक्स प्लस कॉज इनवर्स वाई का। ये उनके आंसर्स दिए हुए हैं कॉरस्पॉन्डिंग टू द कंडीशंस गिवन हियर इन द फॉर्म ऑफ एक्स एंड वाई। सो इनमें से कुछ 2 केसेस हम करते हैं, ठीक है। बाकी के रेस्ट ऑफ द 2 केसेस इज फॉर योर प्रैक्टिस, यू डू इट एट होम। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है जी। सो लेट्स स्टार्ट विद द सम। सपोज अगर कॉज इनवर्स एक्स हमारा ए है और कॉज इनवर्स y हमारा b है, तो आपको पता है x और y cos a cos b बनेंगे कब? अगर ये इन्वर्टिबल फंक्शन है तो a और b दोनों किसको बिलोंग करने चाहिए? 0 to पाई, ठीक है। ये हमारी क्या है? इन्वर्टिबल कॉज की डेफिनेशन का पार्ट है, ठीक है जी, क्लियर। इसका मतलब a और b किसको बिलोंग करके? फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट को, ठीक है जी, क्लियर है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कॉज दोनों पॉजिटिव है, यहाँ कॉज नेगेटिव है और साइन क्या है? पॉजिटिव, ठीक है, क्लियर। अब हमने क्या चेक करना है? इतना हमने कर लिया। अब हमें पता है 1 माइनस अंडर रूट एक्स लिखूंगी तो साइन ए बनेगा, 1 माइनस अंडर रूट वाई लिखूंगी तो साइन वाई स्क्वायर लिखूंगी तो साइन बी बनेगा, ठीक है, क्लियर। अब हमें दिया क्या हुआ है? अगर मैं केस 1 लूँ तो x और y तो आपको पता है इन्वर्स है, तो ये डोमेन का ही पार्ट होगा, ये -1 to 1 के बीच में है। अब अगर मैं केस 1 ले लूँ, केस 1 क्या कहता है कि x प्लस वाई क्या है? ग्रेटर देन 0, ठीक है जी। सो अगर ये 0 है, इट मीन्स cos a प्लस cos b ग्रेटर देन 0, दैट इम्प्लाइज cos a इज ग्रेटर देन माइनस cos b। अब cos b अगर माइनस लिखा है तो इसका मतलब माइनस cos b को क्या लिख सकते हैं? cos पाई माइनस b। हाँ जी, अब हमें पता है कि जो cos है 0 to पाई कौन सा फंक्शन होता है? 0 to पाई cos क्या होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन। तो अगर f ऑफ x1 इज ग्रेटर देन f ऑफ x2, दैट इम्प्लाइज x1 इज लेस देन x2। तो यहाँ से a क्या होगा? लेस देन पाई माइनस b, दैट इम्प्लाइज a प्लस b इज लेस देन इक्वल टू पाई, ठीक है जी, क्लियर है। एक तो ये बना। दूसरा a प्लस बी, अगर a और b दोनों पाई को हैं तो a प्लस बी किसको बिलोंग करना चाहिए था? 0 to 2 पाई, इसके हिसाब से, ठीक है। a प्लस बाई किसको बिलोंग करना चाहिए था? 0 to 2 पाई अकॉर्डिंग टू दिस, ठीक है। बट क्योंकि मेरा a प्लस बी 0 to लेस देन इक्वल टू पाई बन रहा है, तो इसका मतलब मेरा a प्लस बी किसको बिलोंग कर गया? 0 to पाई के इंटरवल को, ठीक है। अब 0 to पाई के अंदर जो कॉज है वो क्या होता है? इन्वर्टिबल फंक्शन। अब इसको इरेज करूं अभी, ठीक है जी। तो मेरा a प्लस बी किसको बिलोंग कर गया? इसको। अब मैं लिखूं क्या? कॉज a प्लस बी का आंसर किसकी इक्वल होना चाहिए? कॉज a कॉज b क्या होता है? कॉज a कॉज b माइनस साइन a साइन b, ठीक है। तो कॉज ए क्या है? एक्स कॉज बी वाई माइनस साइन ए साइन बी लिखूं तो इनके फार्मूला पुट कर दूं। अब ये कॉज ए प्लस बी है। अब हमें पता है कि अगर ए बी प्लस बी 0 to पाई के बीच में है तो ये इन्वर्टिबल और बाइजेक्टिव है, ठीक है। अगर इन्वर्टिबल है तो मैं क्या लिख सकती हूँ? a प्लस बी इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो a और b क्या हैं? कॉज इनवर्स x कॉज इनवर्स y। सो क्या आंसर आ गया? कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y इज इक्वल टू कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। और यही हमने फर्स्ट केस में क्या करना था? प्रूफ करना था, ठीक है। अब एक और केस देख लेते हैं। थर्ड केस देखिए क्या दिया हुआ है। हाँ जी, अब हम कौन सा केस देखते हैं? थर्ड केस देखते हैं, ठीक है। सेकंड केस आई होप आप कर सकते हैं, अगर आपसे नहीं होगा तो यू डू लेट मी नो, विल डू इट, ठीक है। अब थर्ड केस में क्या दिया है? x जो है लेस देन y दिया है, ठीक है। s लेस देन y का क्या मतलब? cos a क्या है? लेस देन cos b, ठीक है। cos क्या है? डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। a और b अगर 0 to पाई लाई करे हैं तो a प्लस बी किस में लाई करेगा? 0 to 2 पाई। इसका मतलब a प्लस बी 4 क्वाड्रेंट में से किसी को भी बिलोंग कर सकता है। क्योंकि cos यहाँ पे इसके हिसाब से डिक्रीजिंग फंक्शन है तो क्या होगा? a इज ग्रेटर देन b, ठीक है। तो क्या, सॉरी, इसको हम क्या लिख सकते हैं?
अब देखिए x इज लेस देन इक्वल टू y दिया है, सो x क्या है cos a, सो cos a क्या है लेस देन cos b, cos स्क्वायर a लेस देन cos स्क्वायर b, ठीक है, होल स्क्वायर कर दिया हमने। दैट इम्प्लाइज 1 माइनस साइन स्क्वायर a इज लेस देन 1 माइनस साइन स्क्वायर b, दैट इज साइन स्क्वायर a इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर b, ठीक है जी, क्लियर है। सो मॉड ऑफ साइन a इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ साइन b, ठीक है जी। अब जो आपका साइन a है वो अंडर रूट ऑफ समथिंग दिस बन रहा है, साइन b भी मॉड अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर बन रहा है, ठीक है जी, साइन a ऐसे ही बन रहा है आपका। सो अगर आप यहाँ से साइन a कॉस a निकालेंगे तो साइन a कॉस a दोनों ही साइन आपके क्या है पॉजिटिव, तो साइन a क्या है ग्रेटर देन साइन b, दैट इम्प्लाइज इंक्रीजिंग फंक्शन है तो a इज ग्रेटर देन b। देखते हैं नेक्स्ट केस। नेक्स्ट केस दिया है हमें x प्लस वाई लेस देन 0 है, ठीक है, और x प्लस वाई किस में बिलोंग करता है -1 to 1 के बीच में। इट इज़ यहाँ से क्या मिलेगा x इज लेस देन -1, यहाँ से क्या मिलेगा a प्लस बी बिलोंग करता है 0 to 2 पाई, ठीक है। सो अगर x इज लेस देन -1 तो आपका क्या बना cos x इज ग्रेटर देन cos ऑफ -y, सॉरी cos a इज लेस देन माइनस कॉस बी, कॉस बी को हम क्या लिख सकते हैं कॉस पाई माइनस बी, ठीक है। तो यहाँ से सेम ही बनेगा a इज लेस देन पाई माइनस बी, इट मीन्स a प्लस बी इज लेस देन पाई, ठीक है। तो यहाँ से भी हमें क्या केस मिला, हाँ जी, तो यहाँ से हमें क्या केस मिला कि a इज ग्रेटर देन पाई माइनस बी। ये ऐसा हम क्यों लिख सकते हैं, बिकॉज कॉज क्या है डिक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है जी, क्लियर। सो अगर इसका मतलब a प्लस बी क्या है ग्रेटर देन पाई, अगर a प्लस बी ग्रेटर देन पाई है तो इसका मतलब मेरा किस में है, ये क्वाड्रेंट की बात हो रही है, इट मीन्स a प्लस बी क्या है पाई और 2 पाई के बीच में, ठीक है जी, क्लियर है। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब मेरे पास आ गया a प्लस बी किसको बिलोंग कर गया पाई टू 2 पाई के बीच में। सो अगर मैं इसमें से पाई माइनस करूं तो a प्लस बी माइनस पाई इज लेस देन पाई, इट मीन्स ये वाला एंगल इसको बिलोंग कर गया। अब देखिए कॉज a प्लस बी माइनस पाई को क्या लिख सकते हैं कॉज ऑफ पाई माइनस a प्लस बी, और कॉज पाई माइनस a प्लस बी क्या होता है माइनस कॉज a प्लस बी के इक्वल, इट मीन्स माइनस ऑफ कॉज a प्लस बी माइनस पाई किसके इक्वल है कॉज a प्लस बी के, ठीक है जी, क्लियर है। तो इसको अब सॉल्व करते हैं। अब हमें ये दिया है तो मैं यहाँ से माइनस साइन लगा रही हूँ साथ में, तो ये आपके ऑर्डर क्या हो जाएगा चेंज, ठीक है। अब इसमें 2 पाई ऐड कर रही हूँ, जब 2 पाई ऐड करोगे तो ये कुछ इस तरह से बन गया, ठीक है। इसका मतलब 2 पाई माइनस ए बी क्या है 0 और पाई के बीच में, हमें पता है कॉज ऑफ 2 पाई माइनस ए प्लस बी ये किसके इक्वल होता है कॉज ऑफ ए प्लस बी के इक्वल। तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। कॉज ए प्लस कॉज बी किसके इक्वल है कॉज ए कॉज बी माइनस साइन ए साइन बी। सो ये बना एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र प्लस 1 माइनस वाई स्क्र। कॉज ए प्लस बी को क्या लिख सकती हूँ 2 पाई माइनस ए प्लस बी, ताकि ये वाला एंगल किस में बिलोंग कर जाए 0 to पाई के बीच में बिलोंग कर जाए, ताकि इन्वर्टिबल हो जाए। अब ये फंक्शन इन्वर्टिबल बन जाएगा, ठीक है। अगर ये इन्वर्टिबल बना तो इसको मैं लिख सकती हूँ कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र। सो ये बना आपका a प्लस बी इज इक्वल टू 2 पाई माइनस कॉज इनवर्स ऑफ दिस। इस तरह से हम इस सम को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है जी। इसी तरह से बाकी के फंक्शंस भी हम इसके सॉल्व कर सकते हैं। हाँ जी, फर्स्ट सम देखते हैं। अब यहाँ पे ये x है और ये आपका क्या है y है, ये दोनों क्या है -1 और 1 के बीच में बिलोंग कर रहे हैं, और x प्लस वाई क्या है ग्रेटर देन 0, ठीक है। देयरफॉर इसका फार्मूला हम लगाएंगे कॉज इनवर्स x का, तो क्या बनेगा कॉज इनवर्स x y माइनस 1 माइनस एक्स स्क्र इंटू 1 माइनस वाई स्क्र इज इक्वल टू कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, ठीक है।
सो देयरफॉर इसका आंसर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ 1 बिकम्स क्या बनेगी, कॉज इनवर्स x इंटू वाई माइनस 1 माइनस 16/25 इंटू 1 माइनस 144/169, मैंने स्क्वायर कर दिया तो ये बना 40/65 माइनस 9/25 इंटू 125/169, सो ये आपका बना 3/13 48/65, so it will be 48 minus 15/65, so this will be 33/65. so आपका cos इनवर्स का आंसर बन रहा, इसका आंसर बन रहा है cos इनवर्स 33/65 which is equal to राइट हैंड साइड। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, ये सम देखते हैं। इसमें दिया है cos इनवर्स x बाय a प्लस cos इनवर्स y बाय b इज इक्वल टू अल्फा, और हमने ये वाली स्टेटमेंट क्या करनी है, प्रूफ। इसको लिखते हैं 1, इसको लिखते हैं सपोज 2 लिख लेते हैं, या a लिख लेते हैं, आपकी मर्जी है। अब हमने इसको, इसके ये गिवन है तो गिवन से शुरू करते हैं। जब हमें कोई कंडीशन नहीं दी हुई तो हमने इसके फार्मूला का केस 1 मानना है। सो कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y को क्या लिखेंगे, कॉज इनवर्स एक्स वाई माइनस 1/√x² माइनस y² काइंड ऑफ फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ से हमारा आंसर बनेगा कॉज इनवर्स एक्स वाई ए बी माइनस √1 माइनस x² a² इंटू √1 माइनस y² b² इज इक्वल टू अल्फा। सो यहाँ इन्वर्टिबल फंक्शन मान के हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉज अल्फ़ा। अब मैं क्या कर रही हूँ, कॉज अल्फ़ा को इस तरफ लेके जा रही हूँ क्योंकि अंडर रूट हमें प्रॉब्लम देता है, इसको इस तरफ ला रही हूँ। हाँ जी, तो हमने इसको लिखा इस तरह से √ दिस इंटू 1 माइनस y² ओवर b²। ठीक है, अब इसका होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि √ रिमूव हो सके। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स we will get x² y² a² b² प्लस cos² अल्फ़ा माइनस 2xy ab cos अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस x² a² इंटू 1 माइनस y² b²। ठीक है जी, क्लियर है। सो यहाँ से हमारे पास ये देखिए, यहाँ से अगर मैं, सॉरी दिस इज़ नॉट a² b², यस इट इज़ a² b²। ठीक है, अब यहाँ से आएगा x² y² ओवर a² b² प्लस cos² अल्फ़ा माइनस y² b² इज इक्वल टू, इसको सॉल्व कर रहे हैं बच्चे तो ये बना आपका इस तरह से। ये दोनों टर्म्स आपस में क्या हैं, कट जाएंगी। ठीक है, ये दोनों टर्म भी आपस में क्या हैं, कट रही है। देखो क्या बच रहा है, 1 माइनस x² a² इज इक्वल टू कॉज अल्फ़ा। ठीक है, इंटू ये 2xy वाली टर्म मेरी यहाँ से मिस हो गई। हाँ जी, इस टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। ये बनेगा हमारा x² y² ओवर a² b² प्लस cos² अल्फ़ा माइनस 2xy ab cos अल्फ़ा। देखो ये वाली टर्म मेरे को यहाँ चाहिए, पर ये cos² वाली टर्म यहाँ नहीं चाहिए। पहले इसको सॉल्व करते हैं फिर बताती हूँ। ये बनेगा 1 माइनस x² y² माइनस y² b² प्लस x² y² ओवर x² y² ओवर a² b²। ठीक है, अब ये आपस में क्या हो गया, कैंसिल। अब cos अल्फ़ा इधर नहीं चाहिए, ये cos² अल्फ़ा मैं इधर लेके जा रही हूँ। ये y² b हमें चाहिए, ये मैं इधर लेके आ रही हूँ। ये भी हमें चाहिए, ये भी मैं इधर लेके जा रही हूँ। तो जब आप इनका ऑर्डर चेंज करेंगे तो आपका लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो जाएगी, राइट हैंड साइड के, दैट इज़ 1 माइनस cos² अल्फ़ा के इक्वल, दैट इज़ इक्वल टू sin² अल्फ़ा। हैंस आपकी जो लेफ्ट हैंड साइड है वो किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के, एंड हैंस वी प्रूव द क्वेश्चन। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब दिया है कॉज इनवर्स पाई 12/13 प्लस साइन इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू साइन इनवर्स 56/65।
तो आप इसके ऊपर कोई भी फार्मूला लगा सकते हो, चाहे आप साइन का लगा लो, चाहे आप कॉस का लगा लो। क्योंकि हम कॉस कर रहे हैं तो मैं इसके ऊपर साइन इनवर्स 3/5 को कन्वर्ट कर रही हूँ कॉस में, तो मेरा आएगा कॉस इनवर्स 4/5। ठीक है, इस डायग्राम से आप फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, अब ये आपका आंसर क्या आ रहा है, x प्लस वाई क्या है, लेस देन 0, सॉरी ग्रेटर देन 0 आ रहा है। ठीक है, और ये वैल्यूज़ क्या हैं, x और y क्या बिलोंग कर रहे हैं, -1 और 1 के बीच में। ठीक है जी, क्लियर है। तो मैं सीधा फार्मूला लगा सकती हूँ इस पर, कॉज इनवर्स x इंटू वाई माइनस साइन इनवर्स साइन ए इंटू साइन बी काइंड ऑफ, तो ये बनेगा इस तरह से। सो ये आपका आंसर बना साइन इनवर्स कॉज इनवर्स 48/65 माइनस 256 माइनस 145 विल बी 169 will be, sorry, this will be 25/169 into 9/25। सो ये आपका आंसर आएगा 48/65 माइनस 3/13, सो 48 माइनस 15/65 इज 33/65 कॉज इनवर्स। अब इस कॉज इनवर्स को मैंने किस में कन्वर्ट करना है, साइन के अंदर। ठीक है, तो अगर आप साइन में निकालोगे तो ये बनेगा 56, तो ये आपका ऑटोमेटिकली आंसर बन गया साइन इनवर्स 56/65। सो इस तरह से दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट हम देखते हैं जी, नेक्स्ट हम देखिए, नेक्स्ट है कॉज इनवर्स x/2 प्लस कॉज इनवर्स y/3 इज इक्वल टू अल्फा, और हमने प्रूव करना है 9x² माइनस 12xy कॉज अल्फ़ा प्लस 4y² इज इक्वल टू 36 साइन स्क्वायर अल्फ़ा। ठीक है, सो पहले मैं इसका फॉर्मूला लगा रही हूँ, कॉज इनवर्स xy माइनस 1 माइनस x² इंटू 1 माइनस y² इज इक्वल टू अल्फ़ा। ठीक है, ये गिवन के हिसाब से मैंने प्रूफ किया, क्योंकि कोई कंडीशन नहीं है तो फर्स्ट फार्मूला के हिसाब से हम आंसर लिखते हैं। सो xy/6 माइनस √1 माइनस x²/4 इंटू 1 माइनस y²/9, दिस इज कॉज अल्फ़ा। ठीक है, अब सेम जैसे हमने पीछे किया था, अंडर रूट वाली टर्म कहाँ लेके आए, एक तरफ। ठीक है, अब इनका क्या करें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, तो क्या बनेगा x²y²/36 प्लस cos² अल्फ़ा माइनस 2xy/6 कॉज अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस x²/4 इंटू 1 माइनस y²/9, so that is equal to x²y² 36 plus cos² अल्फ़ा माइनस xy cos अल्फ़ा by 3 is equal to 1 minus this minus x²/4 plus x²y²/36। ये बच्चे कट गया आपका, क्या रह गया आपका, कॉज अल्फ़ा को एक तरफ कर देती हूँ, बाकी एक तरफ ले जाती हूँ, तो ये आपका बन गया कॉज अल्फ़ा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस y² by 9 x²/4 प्लस xy कॉज अल्फ़ा बाय क्या है 3। ठीक है जी, क्लियर। तो अगर आप इसको सॉल्व करो तो इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फ़ा इज इक्वल टू 1 माइनस ऑल दी सम्स। ठीक है जी, क्लियर है। अब मैं यहाँ से ये और ये 1 कट रहे हैं और साइन भी कटेंगे, तो ये कुछ इस तरह से बन जाएगा। अब आपको आंसर देख के ही पता लग रहा है कि ये राइट हैंड साइड के इक्वल है, अदरवाइज़ आप इसको सॉल्व करो तो ये बनेगा
9x² प्लस 4y² प्लस 12xy cos अल्फ़ा बाई 36 इज इक्वल टू साइन स्क्वायर अल्फ़ा। 36 को इस तरफ ले जाओ, दैट इम्प्लाइज लेफ्ट हैंड साइड किसके इक्वल हो गई, राइट हैंड साइड के। सो इस तरह से आप कॉज इनवर्स के फार्मूलाज को यूज़ करके भी सम निकाल सकते हो या इनको साइंस में कन्वर्ट करके भी यूज़ कर सकते हो। ठीक है जी, क्लियर है। हाँ जी, इस वीडियो का लास्ट सम देखें। इसमें दिया हुआ है कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y प्लस कॉज इनवर्स z इज इक्वल टू पाई, और हमने शो क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz इज इक्वल टू 1। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। हमें गिवन क्या है, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y, यहाँ से मैं ये z इस तरफ लेके जा रही हूँ, पाई माइनस कॉज इनवर्स z। ठीक है, कॉज इनवर्स x प्लस कॉज इनवर्स y को मैं क्या लिख सकती हूँ, माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। दिस इज द फॉर्मूला फॉर x एंड y। ठीक है, अब हमें कुछ भी गिवन नहीं होता तो हम जनरल वाला फर्स्ट वाला फार्मूला मान के चलते हैं। ठीक, तो ये आपका आंसर किसका बन गया, कॉज इनवर्स x प्लस वाई का। आप चाहो तो साइड पे इसका फार्मूला की रीजनिंग लिख सकते हो। ठीक है, और पाई माइनस कॉस इनवर्स z किसके इक्वल होता है, कॉज इनवर्स ऑफ माइनस z। ठीक है, देयरफॉर इसको हम क्या लिख सकते हैं, कॉज इनवर्स माइनस z। अब दोनों तरफ कॉज है, ठीक है, तो ये कॉज आपके कट गए, या हम क्या करें, कॉज दोनों तरफ अप्लाई करें तो कॉज आपके कैंसिल हो जाएंगे। सो आई विल गेट इज इक्वल टू माइनस z। ठीक है जी, क्लियर है। अब हमने प्रूफ क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 2xyz इज इक्वल टू 1। अब ये अंडर रूट वाली टर्म हम एक तरफ कर देते हैं और बाकी टर्म्स एक तरफ कर जाते हैं, ताकि जब स्क्वायर करे तो अंडर रूट कैंसिल हो जाए। ठीक है, अब इसका अगर मैं स्क्वेयरिंग करूँगी, ठीक है, तो क्या आंसर आएगा, मैं सीधा होल स्क्वायर का आंसर लिख रही हूँ, 2xz इज इक्वल टू 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस xy। ठीक है जी, क्लियर है। तो ये हमारे पास बना, इसको सॉल्व करके लिख सकते हैं 2x स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xz माइनस 1 को एक तरफ ले जाते हैं, बाकी सारा एक तरफ ले आते हैं, प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ठीक है जी, क्लियर है। ये भी हम इस तरफ ले गए, ये भी इस तरफ ले गए, आ गया ये आपका। अब इन दोनों को हम आपस में क्या कर रहे हैं, सॉल्व, तो ये बना वाई स्क्वायर। अब हम अंडर रूट वाली टर्म इस तरफ लेके जा रहे हैं, तो इस तरफ बच रहा है एक्स वाई प्लस जेड इज इक्वल टू अंडर रूट के अंदर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। सो स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, ये हम क्यों करते हैं, ताकि अंडर रूट हमारा क्या हो जाए, कैंसिल हो जाए। सो जब मैं स्क्वायर करूँगी तो ये आपकी टर्म्स बनेंगी, तो यहाँ से इसको स्क्वायर करके मल्टीप्लाई करके अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो आई विल गेट दिस। ठीक है जी, क्लियर है। अब यहाँ से ये आपका कट सकता है, बाकी सारा कुछ यहाँ पे मैं राइट हैंड साइड पे मेरे को 1 चाहिए, बाकी सारा कुछ कहाँ ले जाऊँ, लेफ्ट में, तो इट इज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz किसके इक्वल बन रहा है, 1 के इक्वल, विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड, या विच इज़ व्हाट आई हैव टू प्रूव। ठीक है, सो हैंस प्रूव्ड। ठीक है जी, क्लियर है। इस तरह से आप साइन के और कॉज के इन्वर्स और प्लस और माइनस के साथ के फार्मूलाज को यूज़ करके इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ चैनल्स को शेयर करें। नेक्स्ट लेके आते हैं कुछ इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के ही और फार्मूलाज। सो टिल देन, बाय बाय एंड हैव अ नाइस डे।